गूगल एडसेंस की तरफ से आपके पास एक मेल आया होगा, इसमें लिखा होगा अपडेट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन सून। और यहाँ पर देखिए मेल पढ़ सकते हैं, द टैक्स इन्फॉर्मेशन वी हैव द फाइल यू एक्सपायर ऑन December 31st 2025। आपकी अलग डेट दी गई होगी। कहने का मतलब ये आपने जो यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन जो भरी जाती है गूगल एडसेंस की, वो आपने भरा हुआ था, वो एक्सपायर होने को आया है, यानी उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है। तो आपको यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फिर से अपडेट करना होगा अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का। अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो 30% टैक्स आपका डायरेक्ट काट लिया जाएगा आपकी अर्निंग से। अगर आप फाइल कर देते हैं, यानी भर देते हैं, तो 30% टैक्स नहीं कटेगा। और एक नुकसान होने वाला है, अगर आप फाइल नहीं करते तो आपका जो पेमेंट है वो नहीं भेजा जाएगा यूट्यूब की तरफ से, या जिससे भी आपका गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक है। ओके, तो ये भरना मस्ट है, ज़रूरी है। आ जाइए बताते हैं आपको किस तरह से इसे आप अपडेट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है अपडेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप गूगल ओपन कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए गूगल एडसेंस। सर्च करने के बाद यहाँ पर लिंक मिलेगा अर्न विद गूगल एडसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ओपन हो जाने के बाद इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर मिलेगा साइन इन करें, इस पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आपकी जो गूगल एडसेंस की जीमेल आईडी है वो यहाँ पर भरेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और जो पासवर्ड है वो भर के आप एडसेंस में लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से गूगल एडसेंस में लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपका डैशबोर्ड दिखेगा और कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आपको दिख रही होंगी, इसी से संबंधित आपके टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म से संबंधित। आप गो टू पेमेंट इस ब्लू वाले कलर पर क्लिक करके भी वहां पर पहुंच सकते हैं, नहीं तो ये 3 लाइन्स पर क्लिक करें, आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट्स, इस पर क्लिक करें और पेमेंट्स इन्फो इस पर क्लिक करेंगे। तब यहाँ पर देखेंगे आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है रेड कलर की। यहाँ पर देखेंगे आपको जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले पहले अपना टैक्स फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ सबमिट न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका पहले का फॉर्म भरा हुआ होगा और अप्रूव भी हो चुका होगा और यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा और एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर शो कर रही होगी। आपने जो टैक्स का क्लेम किया होगा वो रेट भी यहाँ पर शो हो रहे होंगे, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि टैक्स फॉर्म को सबमिट कर लीजिए, क्योंकि ये रेट जो आपने पहले सबमिट किया था वो कम है और अभी अगर आप सबमिट नहीं करते तो 30% डायरेक्ट टैक्स काट लिया जाएगा। अब आपको नया फॉर्म सबमिट करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ब्लू कलर में सबमिट न्यू फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट न्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको फिर से खुद को वेरीफाई करना होगा, इसके लिए आप अपना जीमेल का पासवर्ड भरें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो आ जाएगी। यहाँ पर आपका नेम होगा, आपका अकाउंट किस टाइप का, आई होप आप इंडिविजुअल होंगे, आपका जो पैन कार्ड है तो इंडिविजुअल पर क्लिक करें और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप आएगी आर यू सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, क्या आप यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले हैं? अगर आप अमेरिका के रहने वाले हैं तो यस करें, अगर नहीं तो नो करें। अगर आप इंडिया से हैं तो नो होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फॉर्म का टाइप ओपन होकर आएगा W8 टैक्स फॉर्म टाइप। पहला है W8BEN। ये फॉर्म जो है नॉन यूएस इंडिविजुअल्स के लिए भरा जाता है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो यूएस स्टेट्स में रहने वाले नहीं है, वहां के जो नागरिक हैं वो नहीं है, उनको पहला फॉर्म भरना होगा। और दूसरा है 8ECL। दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी। ये उनके लिए जो इंडिविजुअल नहीं है लेकिन बिजनेस वाले हैं और यूएस में रहने वाले भी नहीं है, उनके लिए भरा जाता है। तो आई होप जो आप इंडिविजुअल आप सिलेक्ट किए हुए हैं तो मोस्ट कॉमनली फॉर्म भरा जाता है वो W8BEN, इसको सिलेक्ट करना है, यही फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद स्टार्ट W8BEN फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी। पहले कॉलम में आपका नाम आ रहा होगा, सेकेंड कॉलम है DBA डूइंग बिजनेस एज। अगर आपका कोई बिजनेस है तो यहाँ पर भरिए, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शनल है, भरने की जरूरत नहीं। उसके बाद आएगा कंट्री रीजन ऑफ सिटीजनशिप, आपके देश का नाम क्या है, आप किस कंट्री से हैं, वो इस पर क्लिक करके कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट आता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉरेन टिन। फॉरेन टिन में आपको क्या भरना है, देखिए अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन के लिए फॉरेन टिन जो होता है वो पैन कार्ड नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ फॉरेन टिन में आप अपना पैन कार्ड नंबर भर दीजिए। उसके बाद यूएस टिन और SSN इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, ऐसा ही खाली रहने दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब अगली स्टेप है आपका एड्रेस भरने की। यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको टिक नहीं करना है, आपको ऐसे ही खाली रहने देना है। पहली स्टेप यहाँ पर है
कंट्री आपकी इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट होगी। यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस आपका जो भी मोहल्ला गली वगैरह है वो एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए। यहाँ पर ये अपार्टमेंट या वगैरह जो है ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो ब्लैंक रहने दीजिए। उसके आपकी सिटी में अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे, आपका पिन कोड है वो भर देंगे, स्टेट सिलेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, मतलब आपका जो मेलिंग एड्रेस है, आई मीन कम्युनिकेशन एड्रेस है, वही परमानेंट एड्रेस है, तो इस पर टिक कर देंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो यहाँ पर साइड डिटेल भर देंगे, अगर सेम है तो जैसे ही टिक करेंगे तो साइड डिटेल यहाँ पर भरकर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट आता है आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, मतलब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिएगा, यस आई एम एलिजिबल फॉर अ रिड्यूस विद होल्डिंग रेट, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको रेजिडेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपकी कंट्री आई होप इंडिया है। एंड देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इन सभी ऑप्शन को बारी बारी से आपको क्लिक करना है। पहला इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल पैराग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे। सेकेंड वाला ये क्लिक कर लेंगे। विद होल्डिंग रेट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 15% सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा यहाँ पर आएगा, इसको टिक करेंगे और यहाँ पर इसको भी टिक करने के बाद इस पर टिक करेंगे और यहाँ आर्टिकल पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। ये पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद विद होल्डिंग रेट आपको 0% क्लिक करना है, उसका ऐसे टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट है मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आर्टिकल पैराग्राफ पर क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट करेंगे। विद होल्डिंग रेट आपको 15% क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस। हैज आपका नाम लिखा होगा, हैज यू परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटीज इन सर्विसेज फॉर गूगल विद इन यूएस और डू दे एक्सपेक्ट टू इन द फ्यूचर। कहने का मतलब है क्या आपने कोई भी एक्टिविटी गूगल के लिए यूएस के अंदर या विद इन यूएस परफॉर्म की है, ठीक है, या आप आशा करते हैं फ्यूचर में यूएस में करना चाहते हैं, तो आप यस करेंगे। यूएस में अमेरिका में अगर करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर प्लान है तो यस करेंगे। अगर नहीं ऐसा कोई प्लान है तो यहाँ पर नो कर देंगे और यहाँ पर आई सर्टिफाई इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा टैक्स रिपोर्टिंग। यहाँ पर देखेंगे आपको ये जो टैक्स रिपोर्टिंग है, अपनी टैक्स की डॉक्यूमेंट है वो आपको मेल पर चाहिए या फिर आपको बाई मेल चाहिए, आपके बाई पोस्ट जो है, ठीक है। अगर आप अपनी ईमेल पर चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे गो पेपरलेस, ये रिकमेंडेड रहता है, इस पर क्लिक करें तो आपके मेल पर सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये जो आ रहा है यहाँ पर देख लेंगे टर्म्स कंडीशन है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए पेपरलेस यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रीव्यू आएगा, यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका भरा हुआ फॉर्म टोटल दिख जाएगा और यहाँ पर आई कंफर्म दैट, अगर आपका सब कुछ एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये फॉर्म, मोशन पिक्चर, अदर कॉपीराइट सर्विसेज नॉट टीटी अप्लाइड, ये सभी पीडीएफ हैं, इनको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। नहीं तो अभी तक आपने ऊपर जितना भी भरा हुआ है डिटेल वो एक बार चेक कर लें। अगर सब कुछ करेक्ट है तो आई कंफर्म पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट यहाँ पर मिलेगा सर्टिफाइड एंड साइन इन, इस पर आपको यहाँ टिक कर देना है। अंडर पेनल्टीज एंड पर ज्यूरी आई डिक्लेयर दैट, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नेक्स्ट है अनचेंज स्टेटस एफिडेविट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद योर सिग्नेचर आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यस आई एम द बेनिफिशियल ऑनर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका नेम आ रहा होगा ऑलरेडी और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तब इस तरह से देखेंगे आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, यानी भरा जा चुका है और यहाँ पर लिखकर भी आ जाएगा योर टैक्स इन्फो हैज बीन एक्सेप्टेड, और आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी कर लिया गया है और स्टेटस यहाँ पर अप्रूव दिखेगा। आपने फॉर्म कब भरा वो डेट यहाँ पर दिख रही हो और आपका ये फॉर्म कब एक्सपायर होगा, यहाँ पर डेट लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर मेरी फॉर्म की डेट 31 दिसंबर 2028 लिखी हुई है। इस तरह से आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपका कोई भी पेमेंट ना रुके तो। उसके बाद अगर आप अपना भरा हुआ W8BEN फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे फॉर्म W8BEN ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है डिफॉल्ट, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपसे वेरीफाई करने को फिर से आपका गूगल एडसेंस का पासवर्ड पूछेगा, वो भरने के बाद आप अपने इस W8BEN की PDF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है भरने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।